आप ध्यान दें कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है वह संज्ञा शब्द एक वचन के कहलाते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, व्यक्तियों का बोध होता है, स्थानों का बोध होता है, वह सब के सब प्लूरल बहुवचन कहलाते हैं। In this way, we find that there are two numbers in English. Number one, singular number. Number second, plural number. सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन। There are two numbers in English, Hindi and Urdu. But if we talk about Sanskrit, there are three numbers in Sanskrit language. एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. But in English, Hindi and Urdu, there are only two numbers. दो ही नंबर होते हैं. We see in the pair of words boy, boys, girl, girls, baby, babies, children, child, children, man, men. Words written in above belongs to singular number. When we say boy, it means one boy. Girl, it means one girl. Baby, it means one baby. Child, it means one child. Man, it means one man. But when we say boys, it means more than one. If we say girls, it means more than one girls. If we say babies, it means more than one baby. If we say children, it means more than one child. In this way, if we say man, it means only one man. And if we say man, it means more than one man. Clear? Yes. जैसे आपने देखा कि हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, वाई में एस लगा दिया, वाइज बन गया, गर्ल में एस लगा दिया, गर्ल्स बन गया, बेबी में आई ई एस कर दिया, वाई को हटा दिया, बेबीज बन गया, चाइल्ड में अन्य परिवर्तन हो गया, चाइल्ड के साथ आर ई एन बढ़ गया, चिल्ड्रन हो गया, मैन के साथ बीच में आपके वॉवल में परिवर्तन आ गया, टी के स्थान पे ए के स्थान पे ई का प्रयोग हो गया, और इस प्रकार से हम देखते हैं
कि ऊपर लिखे गए जो शब्द हैं words written above may be formed, may be changed into plural. हम उनको प्लूरल में बदल सकते हैं. अब there are some concepts to form plural from singular. Number one, generally we add s in the end of the word in order to make it plural. हम शब्द को प्लूरल बनाने के लिए अक्सर शब्द के अंत में यस जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, गर्ल, गर्ल्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, tables. In this way, we add s in the singular noun in order to make it plural. हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उस अंत में एस जोड़ देते हैं. जैसे आपने देखा, बॉय से बॉयज, टॉय से टॉयज, गर्ल से गर्ल्स, चेयर से चेयर्स, टेबल से टेबल्स, कैट से कैट्स, डॉग से डॉग्स, so on. Understood? Yes. Number second. If the noun ends in ch, अगर हमारा ये संज्ञा शब्द अंग्रेजी में ch से अंत को प्राप्त होता है, एस से अंत को प्राप्त होता है, तो हम इस प्रकार के शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं. जैसे look here, class,
मैच, वॉच, in these words we add es to form plural from singular। हम इन शब्दों में es जोड़ते हैं, जैसे क्लास, क्लासेस, मैच, मैचेस, वॉच, वॉचेज। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से अगर अंत में सी एच आता है, एस आता है, डबल एस आता है, तो हम उनके प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ते हैं। थर्ड, if a noun ends with vowel o, we add es in order to form plural। अगर हमारा ये संज्ञा शब्द ओ से अंत को प्राप्त होता है, लास्ट में ओ आता है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें भी ई एस जोड़ते हैं, तो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो से पोटैटोज, पोटैटो से पोटैटोज, मैंगो, मैंगो से मैंगोज, ओ, अगर हमारे शब्द के अंत में ओ आवेल आता है तो हम उसको भी प्लूरल बनाने के लिए ई एस उसमें जोड़ देते हैं। जिसे ये आगे देखिए, यदि हमारे सिंगुलर शब्द में एक्स आता है लास्ट में, तो हम उसको भी प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। एज इफ द वर्ड एंड्स विथ एक्स, वी एड ई एस in order to form plural number। अगर हम ऐसे शब्द सामने पाते हैं जिसका अंत एक्स से होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। एस बॉक्स, से बॉक्सेस, हमने लिख दिया बॉक्स,
बॉक्सेस। लेकिन कभी कभी इनमें और भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स में हम ई एस नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एन बढ़ा देते हैं। ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्शन, प्लूरल।